ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्यामपुकुर बाटी में भगवान श्री रामकृष्ण के साथ भक्तगणों को प्रधानतः डॉक्टर मंदलाल सरकार से अति रोचक सत्प्रसंग हो रहा था। ज्ञान और भक्ति दोनों के संपर्क। हम जानते हैं ज्ञान और भक्ति दोनों एक दूसरे का परिपूरक है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए। लेकिन प्रश्न होता है कौन पहले। डॉक्टर सरकार का कहना है पहले ज्ञान होना चाहिए। वो कहते हैं यहाँ पर ज्ञान होने से मनुष्य अवाक हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं। जब ईश्वर के बारे में हम जानते हैं, सचमुच हम इतने आश्चर्य हो जाते हैं भगवान कितने दयालु है। जितना ही हम उनके बारे में जानते हैं उतना ही आश्चर्य हो जाते हैं। आज डॉक्टर सरकार कह रहे हैं कि ज्ञान के आश्चर्य होने के बाद आंखें बंद हो जाता है और आंखें से धारा अपने आप निकलने शुरू हो जाता है। भगवान के महिमा, भगवान की कृपा, उनकी करुणा के बारे में जितना हम जानेंगे उतना ही हम भावाप्लुत हो जाएंगे। जब इस अवस्था हो जाता है तब भक्ति का जरूरत होता है। ठाकुर इसको समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि ज्ञान बहिर्द्वार तक जा सकते हैं, लेकिन भक्ति स्त्री है, वो अंतःपुर में चले जाते हैं। अर्थात भगवान के बारे में जानना हमारा ज़रूरत है, क्योंकि जानने के बाद हम भगवान को करीब होने के लिए हमारे मन में व्याकुलता होता है। वही भक्ति को उन्मेष होता है। ज्ञान जब परिपक्व होता है वो भक्ति में पर्यवसित हो जाते हैं। ज्ञान बिकम्स ट्रांसफर इनटू भक्ति। भगवान को जो भजन करने की इच्छा, उसी को भक्ति कहलाता है। भज धातु 3 प्रत्यय करने से ना भक्ति होती है। तो भगवान को जब एक है जानने का इच्छा, दूसरा है भगवान को पाने का इच्छा। जब भगवान को पाने का इच्छा होता है तभी उसको भक्ति का उद्भव होता है, और वही भगवान को प्राप्त करने का उपाय है। यही तो परंपरा साधारण के लिए है, क्योंकि अचानक भक्ति कैसे होगा। भगवान को प्यार करना तो हमारा साधारणतः, क्योंकि हमारा मन विषय के प्रति आकृष्ट है, भगवान के प्रति नहीं। भगवान को तो हम देखा नहीं, विषय दिखाई पड़ता है, तो हमारे मन विषय के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण है। जैसे उपनिषद में कहा गया है, परांची खानी व्यतिनत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मा कश्चित धीर प्रत्यगात्मान ऐक्षत आवृत चक्षुर अमृतत्वमिच्छन। हमारी इंद्रियानी, खानी मतलब इंद्रियानी, वो बहिर्मुखी है और वो बाहर का दुनिया को देखते हैं और उनसे आकृष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम हमारे भीतर में जो भगवान परमात्मा विराजमान है उनको दिखाई नहीं पड़ता है। तो जब हम भगवान के लिए जानने का प्रयास करते हैं तब हम
बहिर्दुनिया छोड़कर जो भीतर में विराजमान भगवान के ओर दृष्टि निक्षेप करते हैं, तब हमारा भक्ति का यात्रा शुरू होता है। तो ज्ञान का जो परिसमाप्ति जो भक्ति में होगा, यही कह रहे हैं। अभी ठाकुर एक दूसरा ओर से बोल रहे हैं, अगर किसी को ज्ञान नहीं रहने पर भी सिर्फ भक्ति के बल पर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये ठाकुर का अभिनव एक प्रतिपक्ष भावना दे रहे हैं। साधारणतः हम समझते ज्ञान के बाद ही भक्ति होगी, लेकिन ठाकुर कहते हैं जिसको ज्ञान नहीं भी है, सिर्फ भक्ति है, भक्ति के बल पर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक दृष्टांत दे रहे हैं। भगवान बराबर अपना युक्ति एक सहज सरल दृष्टांत से प्रतिष्ठित कर देते हैं। वो कहते हैं एक व्यक्ति को जगन्नाथपुरी जाने का मन में इच्छा हुआ था, लेकिन उसको जानकारी नहीं था पुरी कहाँ पर है, ज्ञान नहीं था। तो गलती से वो दक्षिण का ओर जाने का परिवर्तन में पश्चिम का ओर चले गए। अर्थात जो पश्चिम बंगाल का जो भौगोलिक जो अवस्थान है, वहाँ से दक्षिण का ओर जगन्नाथपुरी होगा, लेकिन वो पश्चिम का ओर चले गए, गलत मार्ग में गया। लेकिन उनकी इतना व्याकुलता था, वो पूछते रहते हैं कहाँ पर है पुरी, तब सब आदमी बता दिए ये तुम्हारा गलत मार्ग है, ये नहीं है, इस मार्ग से जाओ। जबकि उनका जानकारी नहीं था, तब भक्ति के बल पर धीरे धीरे वो व्यक्ति का दिशा सही हो गया और वो सही मार्ग में चलकर आखिर में जगन्नाथपुरी पहुंच गए एवं जगन्नाथ को दर्शन करते हुए जीवन सार्थक किया। अतः ठाकुर का कहना है ज्ञान नहीं रहने पर भी श्री भक्ति के बल पर आखिर में ईश्वर दर्शन भी हो सकता है, होता है। ये हमारे जानना चाहिए कि भक्ति का सुप्रीमेसी, भक्ति का अगर किसी का भोल जो हो गया बस सब कुछ मिल गया क्योंकि भगवान भक्ताधीन है। जो प्रहलाद भक्तराज प्रहलाद का जीवन देखिए, जो ज्ञानार्जन करने के लिए पाठशाला में भेजा, जब उनका वर्ण परिचय हो रहा है, जिसे का सुन के कृष्ण का नाम याद रहा और रोना चालू किया। का सुनने पर ही कृष्ण का नाम याद रहा, रोना चालू किया। भगवान के प्रति इतना भक्ति है, इतना प्रेम है, भक्त चूड़ामणि है उनका तब तक वर्ण परिचय भी नहीं हुआ, लेकिन भगवान के प्रति उसका आकर्षण हो गया। ठाकुर के एक प्रसिद्ध संगीत है, ना जेने नाम सुने काने मौन गिए तय लिप्त होलो। भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम जानते नहीं कौन है, जानना संभव भी नहीं है। सिर्फ कान में नाम सुना, जिसे नाम सुना, नाम के प्रति इतना आकर्षण है, हम भगवान के प्रति हमारा मन लिप्त हो गया। तो जानने के बाद भगवान को पाने का जी इच्छा होता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन भक्तगण इसको शॉर्टकट कर देते हैं। भक्तगण डायरेक्टली भक्ति के माध्यम से छलांग मार के भगवान के प्राय पहुँच जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हो भी सकता है। भगवान उसको पसंद भी करते हैं, क्योंकि भक्तगण भगवान के अति प्रिय है। भगवान भक्ति चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि हम भक्ति के बल पर भगवान को प्राप्त करें। जो संतान जब माँ को चाहते हैं, तब माँ ये नहीं पूछते हैं तुम्हारा हमारे बारे में कितना जानकारी है। स्वाभाविक रूप से जब माँ को पुकारते हैं, माँ सहज ढंग से आके उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि उनका
सहजात आकर्षण है। तो ये जो भक्ति का जो सुप्रीमेसी, भक्ति का जो उसका श्रेयता, ये हमें याद रखना चाहिए। ठाकुर बराबर इसीलिए भक्ति के ऊपर जोर देते थे। लेकिन और ये साधारण जो अप्रोच है, जो भक्ति एक विरल एक गुण है, सबके तो भक्ति ऐसी सहजात नहीं होता है। इसका सहजात है, वो धन्य है, वो भक्ति के बल पर भगवान को प्राप्त कर लेंगे, उसका डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है। लेकिन जिसके पास भक्ति नहीं है, उसका भक्ति अर्जन करने के लिए भगवान के बारे में जानना जरूरी है। इसीलिए ठाकुर कहा करते थे कि एकांतवास में जो विचार करनी चाहिए, सदा विचार करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ईश्वर ही हमारा एकांत तो अपना है, वो हमें कभी छोड़ेंगे नहीं। ईश्वर जब हमारा एकांत तो अपना है, जब ये विचार करके प्रतिष्ठित हो जाता है, तब हम संसार से हमारा दूरी बन जाता है। तब हम भगवान की ओर जाने के लिए मन में व्याकुलता होता है। जानने के बाद तब मन में भक्ति का उन्मेष होता है। भक्ति का जब उन्मेष होगा तो भक्ति के मार्ग से हम आखिर में भगवान को प्राप्त करेंगे। कारण कि बोला है भक्ति अंतपुर तक ले जाएंगे। जब एक बार जानने के बाद भगवान को पाने की इच्छा हो गया, उसी को व्याकुलता कहा जाता है। व्याकुलता जितना तीव्र होगा, उतना ही तीव्रता के साथ हम भगवान के ओर आगे बढ़ेंगे। वही आध्यात्मिक जीवन का मानक है। भगवान बराबर कहा करते थे कि व्याकुलता होना चाहिए, एकांत तो उनको पाने की इच्छा होनी चाहिए। जब एकांत इच्छा होती है, तब भगवान स्वयं आगे चलकर हमें दर्शन देकर जीवन धन्य कर देते हैं। तो ज्ञान और भक्ति का जो अपूर्व समन्वय, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। तो कोई भी मार्ग जो हमें भगवान की ओर प्ररोचित करते हैं, उसको अपने अपने आधार पर अवलंबन करना चाहिए। जिसका भीतर में भक्ति है, वो तो भाग्यशील है, और भक्ति का बल पर सीधा भगवान की ओर चलते रहेंगे। जिसका भक्ति नहीं है, जिसे डॉक्टर सरकार बोल रहे हैं, उसको ज्ञान अनुसरण करें। ज्ञान अनुसरण करने से क्या होगा, धीरे धीरे जितना हम भगवान को जानेंगे, उतना ही वो आश्चर्य होते चलेंगे एवं आश्चर्य होकर देखेंगे ईश्वर ही हमारा एकमात्र अपना है। और इस अवस्था से उनका मन भक्ति से आप्लुत हो जाएगा और आंसू बहने चलेंगे और वो भक्ति के मार्ग में चलते रहेंगे। इस प्रसंग और भी विस्तार करने के लिए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है। सुबह से जप यज्ञ चल रहा है लखनऊ आश्रम का परंपरा के अनुसार। भक्तगणों का निवेदन है, सब अपने अपने निर्धारित चिन्हित समय पर भगवान को नाम लेते हुए ये विश्वव्यापी चलमान जप यज्ञ में अंश लेंगे जरूर। और आज प्रवचन माला सुबह में द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का क्लास सुबह से 10 बजे के बाद होगा, वो मेरा ही रहेगा। एवं शाम को 5:30 बजे से युवाओं के लिए व्यक्तित्व के विकास, स्वामी विवेकानंद के जो पत्र है अग्नि मंत्र, उसको अनुसार निर्देशित ध्यान एवं पाठ इत्यादि युवाओं के लिए। एवं शाम को संध्या रीति के उपरांत सामूहिक भजन, ये सब में आपका स्वागत। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।